एक घर खरीदना बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी की सीढ़ियों पर चढ़ने से आपको कई सारे फायदे भी होते हैं और ये आपको आज तक नहीं पता चल पाया। चल जाएगा। और आप जानते हैं कि कौन चाहता है कि आप उस प्रॉपर्टी की सीढ़ी पर चढ़ें? रियल्टर्स। क्योंकि आखिरकार इसी से तो वो पैसे बनाते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये आपसे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त छुपा कर रखते हैं। आपके मन को अपने वश में कर लेने से लेकर साफ साफ धोखे तक वो हर तरीका आजमाते हैं आपसे उन पेपर्स पर साइन करवाने के लिए। तो अगर आप इनके खेल में नहीं गिरना चाहते तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो रियल एस्टेट एजेंट्स आपसे छुपा कर रखना चाहते हैं। ट्रेड की ट्रिक्स। इससे पहले कि रियल्टर्स किसी को घर बेच पाए, उन्हें कुछ प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करना पड़ता है जिससे कि सेल अच्छे से हो सके। और एक बार जब उन्हें घर, अपार्टमेंट या फिर किसी दूसरे तरीके का अपना कंट्रोल में मिल जाता है सामान, तो उनके पास इनसे इंटरेस्ट पैदा करने का ऐसा तरीका है जो कि मुझे पक्का पता है कि आपको नहीं मालूम होगा। लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ आपको मेरे बीच में रहना चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बता देता हूँ। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करने वाला तरीका है एक वाइड एंगल का कैमरा लेंस यूज करना। रियल्टर्स ऐसा ही करते हैं। ये फालतू सा लग रहा होगा, लेकिन इन दो पिक्चर्स को देखिए जरा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस जरा सी डिफरेंस है, क्यों है ना? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि वाइड एंगल लेंस स्पेस को बड़ा दिखाता है और गहराई का इल्यूजन क्रिएट करता है। और ये कई बार तो इतना चौड़ा दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट पर कर्व किनारे दिखने लगते हैं। ये बड़ा स्पेस दिखाने वाला प्रिंसिपल रियल एस्टेट में फर्नीचर को दूर रखकर बनाया जाता है। इसमें रूम बड़े और हवादार लगते हैं और ऐसे जितना बड़ा इंटीरियर नहीं है उतना बड़ा दिखने लगता है। इससे ना सिर्फ ऑनलाइन देखने वालों का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, बल्कि जो लोग इसे असलियत में देख चुके होते हैं उनके मन में भी डाउट आ जाता है कि जो प्रॉपर्टी देखी है उसका स्पेस कितना था। तो अगर आपको कभी भी जरा सी टेढ़ी लाइन दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है रियल्टर आपको वाइड एंगल लेंस की मदद से उल्लू बना रहा हो। अब आप में से कुछ कहेंगे कि बेचारा रियल्टर तो बस जितना हो सके उसे उतना ही घर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक तरह से धोखा देने जैसा है। और जैसे कि अब हर स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आने लगे हैं, तो अब तो ऐसा इल्यूजन बनाना बहुत ही आसान हो गया है। काश ये फीचर सेल्फीज में बड़ी मसल्स दिखाने में भी काम आ जाता। हम सभी जानते हैं कैमरा एंगल और फिल्टर किसी पिक्चर को बड़ा बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और रियल एस्टेट भी इससे बच नहीं पाया है। ठीक जैसे अगर आप ऊंचे एंगल से फोटो लेते हैं तो आपकी डबल चिन छुप जाती है। वैसा ही हाल है ऑस्ट्रेलिया की इस लिस्टिंग का, जिसमें प्रॉपर्टी के बड़े से वाटर टैंक को नीचे वाले एंगल की मदद से छुपा दिया गया। और अगर आप भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी चीज छुपाई जा सकती है, तो हो सकता है कि यहाँ कुछ और ही चल रहा हो। पता है कि रियल एस्टेट फोटोग्राफी और फोटोशॉप बेस्ट फ्रेंड्स है, इसलिए मानना मुश्किल है कि इसका यूज कभी यहाँ किया गया होगा। और photosworld.com जैसी साइट्स की मदद से इस तरह के आंख के कांटों को आसानी से निकाल दिया जाता है। और सुनिए, ऐसी वेबसाइट फर्नीचर का कलर भी बदल सकती हैं, घास को ज्यादा हरा बना सकती हैं और ऐसी कई और चीजें भी कर सकती हैं। अपना आर्टिस्ट लाइसेंस यूज करने के अलावा कुछ बुरे रियल एस्टेट एजेंट सीधा अपनी लिस्टिंग में झूठ बोल देते हैं, जिसे हम वर्चुअल स्टेजिंग कहते हैं। boxbrownie.com एक ऐसी साइट है जो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को फोटो में एडिट कर देती है और डिजिटली एक खाली रूम आपको दिखा सकती है। लेकिन ऐसा करना क्यों है? तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आप किस तरह से किसी घर को दिखा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए रियल्टर्स झूठ बोलते हैं, वो भी ऑनलाइन लिस्टिंग से भी पहले। स्टेजिंग में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ आइटम को हटाना या रखना, जैसे कि कोई पेंटिंग, जिससे कि घर खरीदने वालों को घर में इंटरेस्ट आए। इनफैक्ट 82% रियल्टर्स कहते हैं कि स्टेजिंग की वजह से खरीदार ये समझ पाता है कि घर में क्या क्या चीजें अच्छी रहेंगी, क्योंकि इसकी मदद से आप घर के स्पेस का प्रॉपर यूज दिखा रहे होते हैं। लेकिन असल में सारे फर्नीचर को सेट करना बहुत बड़ा सरदर्द का काम होता है और इतना भी आसान नहीं है जितना छड़ी घुमाई और फोटोशॉप कर दिया होता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, boxbrownie.com तो ये भी क्लेम करती है कि जिन प्रॉपर्टीज को वर्चुअली स्टेज किया जाता है उन्होंने खरीदने वालों का इंटरेस्ट अपनी तरफ से ज्यादा खींचा है, वो ज्यादा बिकी और तो और ज्यादा प्राइस में बिकी। अब जब इतने फायदे हो ही रहे हैं तो भला रियल्टर्स क्यों ना थोड़ा सा फोटोशॉप का जादू यूज करें। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर फर्नीचर है तो उसकी परछाई क्यों नहीं, या फिर खिड़की पर उनका रिफ्लेक्शन है, या फिर नहीं, या फिर सभी चलावा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम खुद को पाते हैं बिकाऊ प्रॉपर्टीज देखते हुए, जिन्हें ओपन हाउस व्यूइंग भी कहते हैं। ये बात आपको चौंका देगी, लेकिन असल में ओपन हाउस व्यूइंग से जितना फायदा खरीदार को नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा फायदा रियल्टर्स को होता है। फाइनेंस जर्नलिस्ट कैरी किर्बी अमेरिका की बात बताते हैं कि 6 में से सिर्फ एक ही व्यूअर होगा जो देखी हुई प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट पैदा करेगा और उसे खरीदेगा। बाकी बचे 5 रियल्टर्स की बल्ले बल्ले करवाएंगे और रियल्टर्स फिर उन्हें वो घर दिखाएंगे जिन्हें वो बेचना चाहते हैं। तो ऐसे ही ओपन हाउस रियल्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनाने का एक नेटवर्क जैसा है, ठीक वैसा जैसा लोगों के लिए लिंक्डइन। लेकिन एक बार इन्होंने अगर आपको अपने ओपन हाउस के जाल में फंसा लिया तो ये आपको इंटरेस्ट रखने के लिए कई उलझुल चीजें दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत होती है खुशबू से। रिसर्च दिखाती है कि अगर बहुत अच्छे से फ्रेग्रेंस चूज की जाए तो वो कस्टमर को लुभाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इससे हो सकता है कि उनकी कोई पुरानी याद ताजा हो जाए। कई सोर्सेज के हिसाब से वनीला एक्सट्रैक्ट्स को
ओवन में गर्म करने से ठीक फ्रेश बेक्ड कुकीज की स्मेल आती है, ठीक वैसी जैसी दादी बनाती हैं। और यही तो है आपका रियल्टर, आपको फील करवाना चाहता, वो आपकी बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहता है, जिससे कि आपका दिमाग ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहे और उस प्रॉपर्टी में उसे अपने घर का फील भी आए। एक और बात ध्यान देने वाली है कि आर्टिफिशियल सेंट और भी कई सारी चीज़ों को छुपाने में मददगार हो सकते हैं, जैसे कि नाली की बदबू, धुएं की स्मेल या फिर कीड़े मकोड़ों की स्मेल। और तो और, अगर आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्री वेटरन कहते हैं कि रियल्टर्स आपके लिए फेक व्यूअर्स ला सकते हैं। जी हाँ, हमें अपने खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि दुनिया भर में कई रियल्टर्स आपके लिए झूठे या फेक व्यूअर्स ले आते हैं, जो प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे लेकिन फिर फटाफट से यू टर्न ले लेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सेलर को बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उन्हें लगेगा कि एजेंट अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और ऐसे में रियल्टर को आगे बढ़ने का काम सौंप दिया जाता है। अब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से तो कोसों दूर है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ अपना घर बेचते टाइम एक्सपीरियंस करें कि कोई आया, इंटरेस्ट दिखाया और 9-2-11 हो गया, तो हो सकता है कि आपके साथ भी यही हो रहा हो। अमेरिका में नॉर्मल घरों की कीमत होती है $3,45,000, जो कि ब्रिटेन में किसी पौंड के पास वाली की है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि उन ब्रिटिशर्स के पास अमेरिकन से ज्यादा बैंक बैलेंस है, लेकिन कैसे? नॉर्मली इनके घर ब्रिक से बनते हैं और एक एवरेज यूरोपियन घर 400 सालों तक ऐसा रह सकता है। वहीं 2019 में बने 90% घर वुड फ्रेम के थे, जिसका मतलब है कि 30 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे, और वो भी बहुत सारी मरम्मत के बाद। अमेरिकन का लकड़ियों के घरों के लिए प्यार आता और स्टाइल चॉइस और ट्रेडिशन की वजह से ये सब है, क्योंकि वहाँ इतने सारे जंगल हैं, इसीलिए ईंट लाने से लकड़ी लाना ज्यादा आसान होगा। लेकिन आप अगर अमेरिकन हैं तो ऐसी कोई चीजें हैं जिनकी वजह से आप लकड़ियों के घरों के बजाय ईंटों के घरों को ही तवज्जो देंगे। सबसे पहली परेशानी तो ये कि लकड़ियों के घरों में कीड़े लग सकते हैं, जैसे कि दीमक। ये छोटे वैम्पायर लकड़ी में छेद कर देते हैं और ऐसा ये खाना बनाने और रहने दोनों के लिए करते हैं, और ये लकड़ी को पूरे तरीके से खोखला कर देते हैं और ऐसे ही सब बर्बाद हो सकता है। जहाँ ऑनेस्ट रियल्टर्स आपको ये सब कुछ पहले से ही बता देंगे, वहीं ये सब इतने सच्चे नहीं होते। तो इसीलिए जब आप इन्हें खरीदने जाएं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जैसे कि दीवारों पर छोटे छोटे छेद, उतरा हुआ पेंट, बहुत ही चिकनी जमीन और सबसे जरूरी घिसी हुई, टूटने की कगार पर पड़ी हुई लकड़ी। एक और कीड़ा जिस पर ध्यान देना होगा वो है कारपेंटर बी। ये बिजी मक्खी खुद को लकड़ी में गाड़ देती है, जिससे कि घर की नींव कमजोर हो सकती है। इस तरह के छोटे छेदों को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कीड़ों के होने की निशानी होती है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है और फिर आपकी किस्मत खराब है और इसीलिए आपको झूठा रियल्टर भी मिल गया, तो आप एक ऐसा घर खरीद लेंगे जिसमें कीड़ों ने आतंक मचा रखा हो, जो कभी भी गिर सकता है भाई। इसी तरह के रिस्क के चलते लकड़ी वर्सेस कंक्रीट को इंश्योरेंस रिस्क की नजर से देखा जाता है। मतलब है कि इनके लिए इंश्योरेंस ज्यादा महंगा होता है, लेकिन ये लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका रियल्टर आपको कीड़ों से भरे लकड़ी के घर में धकेल रहा हो। अब बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि ईंट के भी घर परफेक्ट नहीं होते, इनमें भी नमी आ सकती है। ऐसा तब होता है जब जमीन का पानी घर के नीचे से उठ रहा हो। जब पानी उठता है तो उसकी खाली जगह पर कैविटी बन जाती है और इसी वजह से ग्राउंड ढह जाता है। अब एक जियोलॉजिस्ट को तो पता है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से पूरा का पूरा घर जमीन पर आ सकता है। और अच्छी बात यह है कि आप किसी झूठे फरेबी रियल्टर से ऐसा गिरता हुआ घर खरीदने से बच सकते हैं। अगर आप क्रैक्स वगैरह प्रॉपर्टी में देखते टाइम ही देख लें, तो जहाँ छोटे मोटे क्रैक तो घर में थर्मल और मॉइस्चर की वजह से हो सकते हैं, वहीं ये वाले क्रैक ऊपर में चौड़े होते हैं और नॉर्मली 45 डिग्री के एंगल के होते हैं, जो कि ये दिखा रहे होते हैं कि इमारत नीचे की तरफ धंस रही है। और जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा, रियल्टर फोटोशॉप करने से नहीं डरते, तो अगर आपको ऑनलाइन लिस्टिंग में कोई क्रैक नहीं दिखाए तो भी असलियत डरावनी साबित हो सकती है। तो अपनी अगली विजिट पर चाचा चौधरी बनना ना भूलें। अब ये बात आपको दुखी कर सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब महज झूठ नहीं है। आपका रियल्टर वाकई इन सब के लिए आपकी आंखों पर पट्टी बांध सकता है। भरोसा नहीं होगा, लेकिन जर्नलिस्ट बैरी स्टोन दावा करते हैं कि एजेंट सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करते, बल्कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर से भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं, और ये सब सिर्फ वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए करते हैं। अवरी के अकॉर्डिंग एक एजेंट ने तो अपने बायर से कहा कि उसे प्रॉपर्टी में आकर मुआयना करने की जरूरत ही नहीं है, और ऐसे ही प्रॉब्लम्स की तरफ से खरीदार की नजरें मोड़ दी। तो इसलिए सबसे सही ये है कि खरीदने से पहले एक बार बिल्डिंग का अच्छे से इंस्पेक्शन जरूर कर लें, और खुद ही नहीं, आप ऐसा एक्सपर्ट से भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको बड़े रेड फ्लैग नहीं दिखाएंगे, बल्कि ऐसे फ्लैग भी दिखा सकते हैं जिनकी वजह से आपको वही प्रॉपर्टी कम दामों में मिल सकती है। दुखी करने वाली बात यह है कि आजकल ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही आम हो गई है, क्योंकि कंपनियां बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाकर खड़ा कर देना चाहती हैं। इस क्वांटिटी के नीचे क्वालिटी को रखने वाली चीज की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कमजोर ईंटों का काम या फिर अच्छे से फिटिंग्स ना होना, और तो और सीढ़ियों पर भी अच्छे से बैरियर नहीं लगे होते, जिनकी वजह से लोग इनसे इम्प्रेस नहीं होते। तो अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि आप ऐसी चीजों पर गौर करें जो आपका रियल्टर आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि बाद में यही छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बन सकती हैं
भाई। ये बताना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि आपका रियल्टर आपको ठग रहा है या फिर नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इससे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि रियल्टर का बैकग्राउंड चेक कीजिए। लॉ की नजरों से देखें तो उसे आपको अपना लाइसेंस नंबर दिखाना चाहिए, जो कि arlo.com जैसी साइट से हो सकता है। आप किसी भी और परेशानी के लिए भी उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, और जिस पर आप गौर कर सकते हैं वो है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एजेंट नॉर्मली आपको 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से बांधता है, जिस टाइम में वो आपका घर आसानी से बेच सकता है और अपनी कमीशन भी बना सकता है। लेकिन अगर आप छोटा टाइम पीरियड रेफर करें, जैसे कि 3 महीने का, तो इसका मतलब हुआ कि आपको अगर एजेंट नहीं पसंद आया तो आप उसे बदल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शॉर्ट टाइम पीरियड से भी ज्यादा फायदा होगा कि वो आपको बाकियों से ऊपर रखेगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर आपका रियल्टर होता तो आपको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाता। तो इसके बदले में क्यों ना आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें, फ्री रियल एस्टेट है। और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको और भी कई खजाने खोज कर दूंगा। सब पर साइन और सील लगा दी। चलिए तो फिर रियल्टर्स और ट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सीन को इमेजिन कीजिए, आप जिल्लो नाम की वेबसाइट से घर ढूंढ रहे हैं और आपको दिखता है एक मॉडर्न 4 बेडरूम 3 बाथरूम वाला घर, वो भी वॉशिंगटन में। और भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ $4 लाख का है। जब आप वॉशिंगटन के नॉर्मल घरों का प्राइस सुनेंगे, जो कि $5,42,000 है, तो आपको ये ठीक किसी बार्गेन जैसा लगेगा। लेकिन यही तो है जो रियल्टर्स चाहते हैं। आप सोचिए, सुनिए, वो बहुत अच्छे से बात को जानते हैं कि कम प्राइस लोगों को अट्रैक्ट करता है, और जब खरीदने वाले इस अच्छे प्राइस वाले घर को खरीदना जानते हैं तो फिर ये प्राइस इतना बढ़िया सौदा नहीं रहता, और यहाँ रियल्टर की पॉकेट भर जाती है। लेकिन एक रियल्टर आखिर सेल से कितना पैसा बचा लेता है? ज्यादातर 6% की कमीशन लेते हैं। और ये जो एजेंट खरीदने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो बेचने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। फिर इन रियल्टर को अपने ब्रोकर को भी कुछ % देने पड़ते हैं, जो कि ऐसी कंपनी होती है जहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली होती है या जो इन्हें रिसोर्सेज देती है। और बहुत बार तो ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन्हें ऑफिस भी देती हैं। कुल मिलाकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स क्लेम करते हैं कि सालाना एक नॉर्मल रियल्टर $70,000 कमा लेता है। लेकिन एक बात जो आपको रियल्टर नहीं बताएगा वो ये है कि ये कमीशन फिक्स नहीं है, इस पर बात की जा सकती है। मतलब कि किसी रियल्टर से बातचीत करके उसकी कमीशन को 1 या 2% तक कम करवाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको उन्हें उनकी सर्विस के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा कमीशन कम करना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से रियल्टर के पास इंसेंटिव नहीं होंगे कि वह आपको घर खरीदने और बेचने के लिए बेस्ट डील दिखा सके। इनफैक्ट भले ही आपको लगता है कि आपके रियल्टर को फर्क पड़ता होगा, लेकिन असल में उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई घर कितने में बिका। एटलीस्ट मार्केटिंग कंसल्टेंट एलन मूर के हिसाब से तो ऐसा ही है। आपको लगता होगा कि अगर घर का पैसा ज्यादा होगा तो इससे उनको फायदा होगा, लेकिन एलन कहते हैं कि वो ठीक ठाक प्राइस पर जल्दी जल्दी घर खरीद बिकवा कर अगले पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि लंबा सोचें तो ज्यादा घर माने ज्यादा पैसा। अफवाहें तो ये भी है कि ज्यादातर रियल्टर्स अपना क्लाइंट सबसे ऊंचे ऑफर नहीं बताता, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े ऑफर्स का फाइनल होना जरा मुश्किल सा होता है। वहीं अगर रियल्टर घर खरीदने वालों को मिडिल क्लास घर दिखाएंगे तो उन्हें जल्दी से जल्दी अपना कमीशन मिलने की संभावना रहती है। ये वाकई बहुत ही अनएथिकल है, और ऐसा करने के लिए उनसे उनका लाइसेंस भी छीना जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा तभी जब वो पकड़े जाएंगे। और बात करें पकड़े जाने की, तो रियल्टर्स जो रंगे हाथों पकड़े गए। अभी तक हमने ऐसी ट्रिक्स देखी जो रियल्टर्स करते हैं, लेकिन ये एक राज है और मैंने आपके सामने राज खोल दिए, लेकिन अभी कई और राज खुलने बाकी हैं। याद है जब मैंने कहा था अपने रियल्टर का बैकग्राउंड चेक कीजिए? कर लिया? मैं बताता हूँ ये एक अच्छा आइडिया क्यों साबित हो सकता है। 2016 में 22 साल की रियल्टर केला सेलोफ ने टेक्सास में एक प्रॉपर्टी की डील लॉक की, और इस खुशी के मौके पर केला ने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाने का सोचा, या फिर कहें खास दोस्त जोशुआ लेल, वही जिन्होंने जस्ट अभी प्रॉपर्टी बेची थी। 2 लोग फ्री का घर, यहाँ कुछ भी शक पैदा करने वाला नहीं है। लेकिन चलने वाले पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया, और जब प्रॉपर्टी पर धावा बोल दिया गया तो वो केला और जोश को ही अपनी प्यार की दुनिया में खोया हुआ पाकर चौंक गए। उन्होंने पहले कहा कि वो शादीशुदा है, जो बस अभी साथ रहने लगे। लेकिन जब पुलिस वालों ने आईडी दिखाने के लिए कहा तो केला उन्हें कार के पास ले गई, जहां पर उन्होंने कुछ इंसानी कैटनेप देखा। बाद में मानने पर कि रियल्टर केला और उनका रोमियो रिलेशनशिप में उनको पकड़ लिया गया, और यहाँ केला ने सिर्फ अपने क्लाइंट्स का भरोसा नहीं खोया बल्कि जॉब भी खो दी। और उसके सीक्रेट मेकआउट प्लेस के बारे में कुछ कहने की तो भैया जरूरत ही नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कुछ कितना कॉमन है? आप सोचेंगे कि बहुत ही रेयर, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आपके घरों का एक्सेस होने की वजह से केला और उसके जैसे रियल्टर्स अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ केला ही आर रेटेड रियल्टर नहीं है। 2019 में रियल मिगुएल साल्वो नैशविल घर की ऑनलाइन लिस्टिंग कर रहा था। सब कुछ बहुत सही लग रहा था, किचन के फोटो, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, लेकिन तभी एक बहुत ही पर्सनल फोटो इनके हाथों से लिस्ट हो गई। एक पिक्चर जहां मिगुएल और उनका छोटा मिगुएल एक औरत की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे।
आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बस इस फोटो की एक पिक्सल वाली फोटो ऑनलाइन पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि वाव फैक्ट एक पारिवारिक चैनल है, इसलिए मैं वो आपको यहाँ पर दिखाने से डर रहा हूँ। मिगेल बेंचमार्क रियलिटी में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और अगर उन्हें अपनी जांच पड़ताल में पता चला कि ये सब मिगेल ने जानबूझकर किया है तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसके आगे कोई अपडेट नहीं दी गई, लेकिन जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकता हूँ जो इमेज लिस्टिंग में छोटे मिगेल की गेस्ट अपीयरेंस करा दे। बाप रे। रियल एस्टेट मिस्ट्रीज। जब आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा उस टोपी के नीचे छुपा हुआ होता है। कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आपके रियल्टर कभी नहीं चाहते कि आपको पता चले, और अगर आने वाले एग्जाम्पल पर नजर फेरी जाए तो ये छोटे सीक्रेट्स बहुत ज्यादा अजीब हो सकते हैं और कई बार तो बहुत डरावने भी। 2012 में कालसी वॉल्सी ने एक रेड पोस्ट की। उन्होंने बताया कि कैसे उनका दोस्त नए घर में हाल ही में शिफ्ट हुआ और उसे वहां एक नाली का पाइप मिला जिसका एक बहुत ही गजब का पर्पस था। वो इसे देखकर चौंका तो उसने इसका पीछा किया और उसको ये लेकर गया एक दीवार के पास जिसके पीछे सब खोखला सा लग रहा था। उन्होंने दीवार तोड़ दी और उन्हें जो मिला वो चौंकाने वाला था। एक शानदार बाथरूम वहां पर था जिसमें वॉल आर्ट भी थी, क्लिनिक्स भी। लेकिन इस सीक्रेट बाथरूम को सीक्रेट क्यों बनाकर रखा गया? क्योंकि इसकी वजह से जरूर घर का प्राइस बढ़ जाता। फिर आखिर क्यों? इस पोस्ट पर एक आर्किटेक्ट का कमेंट बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है। उसे शक है कि ये बाथरूम घर के असली मॉडल का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में रिनोवेशन के टाइम पर बनाया गया होगा, लेकिन इसमें बिना परमिशन की वाटर लाइन यूज की गई होगी। या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा रूम ही बिना परमिशन के हो, जिसका मतलब है कि कानूनी झमेले की वजह से इसके पुराने मालिक ने इसको छुपाकर घर बेच दिया। इसका मतलब यही है कि आपके हिसाब से ऐसी प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा कॉमन है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। तो अगली बार जब आप घर को देखें तो क्यों ना एक हथौड़ा ले लें और हर दीवार पर वार करें। हो सकता है कोई सीक्रेट बाथरूम मिल जाए। बस ये प्रे कीजिएगा कि उसमें कोई हो ना। बात कर रहे हैं छुपे हुए कमरों की, तो 2021 को कैसे भूल सकते हैं। 2021 में टिकटॉकर समांथा हार्टसोई ने एक ऐसा राज का खुलासा किया जो उनका मकान मालिक उनसे छुपाए हुए था। जब समांथा ने अपार्टमेंट में एक तेज आंधी को फील किया तो वो इसकी जड़ तक जाने के लिए एक्साइटेड हो गई। उनके जासूसी दिमाग की वजह से वो एक बाथरूम तक पहुंच गई, लेकिन वहां पर कोई भी वेंट नहीं था जहां से हवा आ सके। लेकिन ये हवा इतनी तेज थी कि इनके बाल तक उड़ रहे थे। कुछ और ढूंढने के बाद उन्हें इस प्रॉब्लम की जड़ मिली। उनके दीवार में गढ़े हुए शीशे के पीछे एक छेद था जो कि उन्हें एक सीक्रेट अपार्टमेंट में ले जा रहा था। जी हाँ, एक पूरा का पूरा अपार्टमेंट एकदम अबेंडन्ड और ठीक समांथा शीशे के पीछे। और जानने के इरादे से समांथा इस राज भरे घर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही उन्होंने इस अपार्टमेंट का मुआयना किया तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला, बस कचरा और कुछ छोटी मोटी चीजें। समांथा बताती हैं जब इस शीशे के पीछे के कमरे के राज के बारे में उन्होंने अपने मकान मालिक से पूछा तो पहले तो उसने इन्हें भाव नहीं दिया, लेकिन अपनी बात पर डटे रहने पर उन्होंने बहुत ही बकवास सा रीजन दिया कि उस कमरे में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन वो आखिर शीशे के पीछे इसमें जाने के लिए एक छेद क्यों रख देंगे। ये एक राज है, चाहे जो भी लगता हो। इस मकान मालिक को वो नहीं चाहता था कि इनको सच्चाई का पता चले, और इसकी वजह से अगर कोई उस खाली अपार्टमेंट में घुस गया तो समांथा को भी खतरा हो सकता है। आखिर में उन्होंने इस खाली जगह को भर दिया, लेकिन उस सीक्रेट पोर्टल के निशान अभी भी समांथा के शीशे के पीछे से देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी दीवार में सीक्रेट पोर्टल मिलना खराब सा लग रहा है तो अगली एंट्री के लिए रुक जाइए। 2015 में फिलाडेल्फिया की ब्रेडजियस फैमिली अपने 1930 के घर का रिनोवेशन करवा रही थी, लेकिन चीजें एक बुरे सपने में बदल गई जब उन्हें घर की दीवारों के पीछे कुछ छुपा हुआ मिला। मरी हुई मुर्गियां। आप प्रे कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वाकई सच बोल रहा हूँ। उनका घर वाकई मुर्गियों की हड्डियों, मसालों और कई पूजा के सामानों से भरा हुआ था। लेकिन आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डच मैजिक हो सकता है, जिसे पाओ वाओ कहते हैं। ये बीमारी को दूर भगाने के लिए किया जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो जो हुआ उससे ठीक उल्टा था, क्योंकि इसे देखते ही घर के मालिक कैजा ब्रेथियस बीमार पड़ गए। और अब मैं यहाँ इनके रियल्टर को शक के घेरे से बाहर रखना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उसे भी इस बारे में ना पता हो। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि अगर उन्हें इस घर के राज के बारे में पता होता तो भी वो ढोल बजाकर पूरे शहर को थोड़ी ना बताते। ठीक है, तो सच कहें तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और सही भी है, ऐसा रिस्क कौन लेना चाहेगा? और अगर आपको ऐसा करने के लिए भला कोई दोष भी कैसे दे सकता है? क्योंकि मैंने आपको इतना सब कुछ दिखा दिया। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अपना घर बेचें या खरीदें, वो भी बिना किसी शेडी रियल्टर की मदद से। ऐसा करने में आपकी मदद यूके में बनी ओपन रेंट जैसी वेबसाइट कर सकते हैं। इनफैक्ट विस्कॉन्सिन की 2007 की स्टडी बताती है कि जिन लोगों ने खुद से घरों को बेचा है, जिन्होंने रियल्टर की मदद ली है, उससे ज्यादा पैसे मिले। और ऐसा इसलिए नहीं कि इन्होंने घर महंगे में बेचा, बल्कि इसलिए क्योंकि रियल्टर को दी गई फीस लंबे समय के हिसाब से वाकई बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी होगी कि रियल्टर्स की मदद के बिना घर बेचने में ज्यादा समय लग सकता है। और जब बात आती है खरीदने की, तो हो सकता है कि आप ज्यादा पे करते हैं क्योंकि आपके पास रियल्टर के जादुई हाथ नहीं होंगे।
10 में से 9 बार रियल्टर्स अच्छे होते हैं, ट्रेंड होते हैं। नहीं, तुम नहीं खेला। तो यहाँ ये सच है कि इनके पास कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं। वहीं इसका मतलब ये नहीं कि राक्षस होते हैं। बस आपको ये करना है कि आज जो कुछ भी सुना उसे अपने दिमाग में रखना और आपके खून पसीने के पैसों को बचाने में ये मदद करेगा। और हो सकता है अगर दीमक है तो ये आपकी जान बचाने में भी मदद करे। अब जाओ, भागो, घर खरीदो, लेकिन जो मैंने सिखाया उसको याद रखो। हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।